तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो डाला था ईरान यूएस वार पर, उसमें लग रहा था कि ईरान जो है तो बहुत जल्दी सरेंडर करेगा। तो हुआ क्या है, इसमें बाद में जाकर ईरान को ओपनली रसिया और साउथ कोरिया सपोर्ट किया। चाइना तो इंटरनली है, रसिया ने क्लियरली बोला कि ईरान को हारने नहीं देगा। नॉर्थ कोरिया ने बोला कि ईरान अगर एक बार बोल दे तो इजराइल को एक मिसाइल से खत्म कर देगा। मतलब ये दोनों देश जो है ओपनली ईरान के साथ आ जाते हैं। तो अभी एक समस्या क्रिएट हो गया, ये खत्म होने वाला नहीं है। साथ में एक और इंसिडेंट हुआ कि जो उम्मीद लगाए हुए बैठे था यूएस कि ईरान के पास कौन कौन सा वार हेड और कितना हो सकता है, ठीक है, उसमें भी मुझे लगता है कि ये जो है यूएसए का आकलन और यूरोपियन कंट्री का आकलन प्लस सीआईए और अमेरिकन एजेंसी और मोसाद का आकलन जो है तो उसमें गड़बड़ हो गया है, ठीक है। लगता है कि ईरान के पास जो ड्रोन है और मिसाइल है उसका अनुमान से ज़्यादा स्टॉक है। तो ये लंबा चलेगा और ये देखिए, युद्ध तो खत्म हो जाता है या उसको रुकवाया जाता है या वन साइड में डिफीट हो जाता है। लेकिन ये युद्ध लगता नहीं है, ठीक है ना। इसका पर्पस भी बहुत ढेर ढाला है, रिजीम चेंज करना। कहीं का रिजीम चेंज करना युद्ध नहीं हो सकता है, ठीक है। ये टोटली जो है सो ऑक्यूपेशन का लड़ाई है, ये ऑक्यूपाई करने का लड़ाई है, जिसमें जो ऑयल है एक मेजर रोल प्ले करता है। तो अभी देखना है कि कितना दिन चलेगा। फिलहाल में यह है कि ऐसा लग रहा था कि इंडिया को ऑयल क्राइसिस हो सकता है, तो ये ऑयल क्राइसिस थोड़ा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका भी टैरिफ को कुछ दिन के लिए होल्ड किया, 30 दिन के लिए। रशियन टैंकर भी तेल लेकर खड़ा है। प्लस ईरान भी बोला है कि इंडियन टैंकर जो है तो हॉर्मुज में आ सकता है, अलाउड है। सिर्फ यूएसए और इजराइल का और उसका सहयोगी दल का टैंकर नहीं आएगा, उस पर अटैक कर सकता है। तो सिचुएशन लगता है ऐसा ही चलता रहेगा। और हालांकि ये बहुत गड़बड़ है, पैसा खर्च होता है, रीएस्टेब्लिश करना पड़ता है। यूक्रेन देखिए था 5 साल हो गया यूक्रेन का लड़ाई जो है। तो ये इस तरह का ज़्यादा आगे कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ ठीक तो नहीं कहा जा सकता है। तो आगे देखिए क्या होता है, और डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा आपको अपडेट कराते रहेंगे इस पर, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिलहाल जो स्टॉक में इन्वॉल्व हैं, शेयर मार्केट में जो इन्वॉल्व रहते हैं, वो स्टॉक पर ध्यान रखें। काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक सब है, खास करके ऑयल गैस सेक्टर का। तो इसमें जाकर टाइम पर बीच बीच में जब डिप होता है, गिरता है, तो स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से, ऐसा नहीं कि आप जब प्राइस बढ़े उस समय खरीद लें। आप देखते रहिए, आपने जो स्टॉक को खरीदा हुआ है, जब उसका एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो जब आपका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जब उससे कम होता है तब खरीदिए, या पूरा का पूरा लाल होने के बाद आप खरीदिए। और सभी स्टॉक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ एक और स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी क्या है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, रिकमेंड मैं नहीं करूँगा, लेकिन खोजिए जो ऐप है उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉक्स को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी अभी लोएस्ट लेवल पर है टेक्नोलॉजी स्टॉक, ठीक है। तो अगर कोई होल्ड करके रखे हैं प्रॉफिट में, तो उसको निकाल कर री एंट्री करने का टाइम आ गया है। क्योंकि जितना भी म्यूचुअल फंड होल्डर्स है या जितना भी एआई टेक्नोलॉजी का कंपनी है, सभी एआई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो मार्केट देख रहा है तो अगले 2-3 साल के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपके फायदा के लिए एक सोचे कि आपको बताना है।